हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी विद्या चैनल। आज पढ़ेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय का जीवन परिचय। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्विवेदी युग के महान कवि थे, जिन्होंने खड़ी बोली हिंदी को महाकाव्य स्तर पर स्थापित किया। विशेषकर अपने कालजयी कृति प्रिय प्रवास से, जिसे खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है और इसके लिए उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला। इन्होंने खड़ी बोली में काव्य लिखा प्रिय प्रवास के नाम से, और जिसे मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। स्व अध्याय से इन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उनका व्यक्तित्व स्व अध्यायशील, भाषा समृद्ध और बहुमुखी था, जिन्होंने काव्य, गद्य, आलोचना और बाल साहित्य में ठेठ हिंदी का ठाठ, वैदेही वनवास, चुभते चौपदे जैसी रचनाओं से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया और हिंदी के सार्वभौमिक कवि कहलाए। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म 15 अप्रैल 1865 ईस्वी में आजमगढ़ जिले के निजामाबाद स्थान में उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता का नाम भोलानाथ उपाध्याय था, माता रुक्मिणी देवी और पत्नी आनंद कुमारी थी। इनका निधन 16 मार्च 1947 ईस्वी में आजमगढ़ में हुआ था। अब देखते हैं इनकी प्रमुख कृतियाँ क्या क्या थीं। काव्य संग्रह इन्होंने लिखे प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, काव्योपवन, रस कलश, बोलचाल, चोखे चौपदे, पारिजात, चुभते चौपदे, कल्पलता, मर्म स्पर्श, पवित्र पर्व, दिव्य दोहावली, हरिऔध सतसई। उपन्यास लिखे इन्होंने ठेठ हिंदी का ठाठ, अधखिला फूल आदि। नाटक हैं इनके रुक्मिणी परिणय, प्रद्युम्न विजय, व्यायोग। ललित निबंध भी लिखे, संदर्भ सर्वस्व। आत्मकथात्मक रचना है इनकी इतिवृत्त। आलोचनात्मक ग्रंथ लिखे उन्होंने, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, विभूति माटी। संपादन किया उन्होंने कबीर रचनावली। कबीर रचनावली को भी उन्होंने आलोचनात्मक दृष्टि से प्रस्तुत किया था। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कवि, निबंधकार, संपादक और प्राध्यापक रहे। साहित्य के विभिन्न रूपों में योगदान दिया। हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति बनाए गए थे। इन्होंने लगभग 20 वर्ष तक कानून गो के पद पर कार्य किया था। इनके जीवन का ध्येय अध्यापन ही रहा, इसलिए उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अवैतनिक रूप से अध्यापन का कार्य किया। ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य करते थे बिना वेतन के। प्रारंभ में हरिऔध जी ब्रजभाषा में काव्य रचना किया करते थे, परंतु बाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से उन्होंने खड़ी बोली हिंदी में काव्य की रचना की। हरिऔध जी के काव्य में लोक मंगल का स्वर मिलता है। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, तीनों युगों में इनकी रचनाएं प्रकाशित होती थीं। हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष और विद्या वाचस्पति उपाधि धारक के रूप में वे द्विवेदी युग के स्तंभ बने। हरिऔध की रचनाओं में खड़ी बोली की सरल, प्रांजल और संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग प्रमुख है, जिसमें मुहावरेदार उर्दू शब्दावली और बोलचाल के शब्दों का मिश्रण मिलता है। उनकी कविता वियोग, वात्सल्य, श्रृंगार और प्रकृति चित्रण से समृद्ध है। साथ ही सामाजिक कुरीतियों जैसे बाल विवाह, पर्दा प्रथा पर प्रहार भी करती हैं। छंदबद्ध शैली में लिखे उनके महाकाव्य हिंदी को ब्रजभाषा की एक छत्रता से मुक्त करते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय ने 1914 ईस्वी में प्रिय प्रवास रचकर खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य लिखा, जो कृष्ण के मथुरा गमन पर आधारित है और 17 सर्गों में विभक्त है। इसके बाद वैदेही वनवास 1940 ईस्वी में लिखा, जिसमें 18 सर्ग हैं। राम सीता के वनवास के प्रसंग पर आधारित आधुनिक शैली में लिखा गया है वैदेही वनवास। और रुक्मिणी परिणय जैसे महाकाव्यों ने खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में स्थापित किया। उन्होंने ब्रज भाषा से परंपरा तोड़ी और आधुनिक हिंदी काव्य का आधार तैयार किया, क्योंकि वो पहले ब्रज भाषा में लिखते थे, बाद में खड़ी बोली में उन्होंने महाकाव्य लिखे। उनकी अन्य रचनाएं भी हैं, चंदा मामा, जागो प्यारे, मतवाली ममता, विवस्ता, अनूठी बातें, निर्मम संसार, आंसू और आंखें, सरिता, संध्या, जन्मभूमि, बादल, प्यासी आंखें, फूल और कांटा, एक बूंद, आंख का आंसू, कर्मवीर। आशा करते हैं कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जीवन परिचय एवं साहित्यिक परिचय का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक वीडियोस, कमेंट्स, शेयर कीजिए और इजी विद्या चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।